हे गाइस। तो आज 5 मिनट्स फिजिक्स में मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें बहुत वाइड वैरायटी के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो प्लीज एंड तक देखो और समझने की ट्राई करो मैं जो जो बता रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट आपके टाइम में मैं आपको सारे टॉपिक्स विद क्वेश्चन समझा दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और मेरे टेलीग्राम लिंक पे इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, तो आप वो भी जाके सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हम डिस्कस करेंगे 3 हेडिंग्स के अंडर। पहली है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दूसरी है बॉडी थ्रोन अप, और तीसरा है बॉडी थ्रोन अप फ्रॉम अ हाइट, लेट्स से एच अभी के लिए। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इन 3 सब हेडिंग्स के अंडर। तो सबसे पहले हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी देखते हैं। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि जो भी हम बॉडी ड्रॉप कर रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 रहती है। यही इसमें एक पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे अब आप जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको कैसे चेंज हो जाती है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन जाएगी एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एच इज की कितने हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया गया हुआ है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v बिकम्स रूट 2gh। ये एक और फॉर्मूला है। अब ये वाला जो केस होता है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं ऑलमोस्ट हर चीज में यूज करता था। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाफ जी वन स्क्वायर, और सेकंड में हाफ जी टू स्क्वायर, थर्ड में हाफ जी थ्री स्क्वायर, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1:4:9। इस टू स्क्वायर्स का रेशियो अभी है तो 16:25 एंड सो ऑन। अगर अब मैं पूछूं कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो भी इसके जितना होगा 1। सेकंड सेकंड सिर्फ सेकंड वाली सेकंड में कितना ट्रैवल करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस इज टू 3। सेम इसके लिए इज टू 5 इज टू 7 इज टू 9 एंड सो ऑन, ऑड नंबर्स का रेशियो। तो ये जो 2 पॉइंट होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फॉल में 7h/16 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो उस रेशियो में 1:3:5:7 रेशियो आया था। तो अगर लास्ट सेकंड में 7 कवर किया है, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स 4 सेकंड। इतना सिंपल है ये। और अगर 4 सेकंड है तो हाइट ऑफ द टावर क्या हुआ, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू 10:16। आंसर इज 80। सिंपल। अब हम देखते हैं बॉडी थ्रोन अप। बॉडी थ्रोन अप में आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी, ये जो पॉइंट है यहाँ पे v इज इक्वल टू 0। ये इस वाले केस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम इसकी इक्वेशंस लिखेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर यहाँ पे 0 है और एक्सेलरेशन माइनस जी है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। तो दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। ठीक है। अब हम बना लेते हैं इसकी दूसरी इक्वेशन, विच इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी 0 है, u इज इक्वल टू जी टी, टाइम इज इक्वल टू u बाय g। ठीक है। तो दिस इज टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन अगर हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो ये हो जाएगा u बाई जी इंटू टू, विच इज इक्वल टू 2u बाई जी। अब हम आ जाते हैं लास्ट केस पे अपने, बॉडी थ्रोन फ्रॉम हाइट h। तो अब यहाँ पे अगर ये एक टावर है जिसकी हाइट हमने ली हुई है h, ये हम थ्रो करते हैं ऐसे। अब मान लो इसकी मैक्सिमम हाइट अटेन हुई है यहाँ पे h, क्योंकि यहाँ पे हमने u पे थ्रो किया है। तो अगर हम देखें तो ये जो बॉडी है इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ, h प्लस h। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, h प्लस h माइनस h, नथिंग बट ये वाला
h। लेकिन अगर हमने बॉडी को थ्रो किया है इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को लेंगे -h। ये बात समझ में आई है? और अगर हम इससे बनाते हैं इक्वेशन, तो -h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर gt स्क्वायर। लेकिन अगेन यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट होगा क्योंकि बॉडी ऊपर थ्रो की गई है, तो -h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू -ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसको भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम अ ब्रिज विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। इट स्ट्राइक्स द वाटर अंडर द ब्रिज आफ्टर 2 seconds। ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ, तो यहाँ पे सेम चीज है, ब्रिज है, ऊपर थ्रो किया गया है, नीचे पानी है। तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, h इज इक्वल टू माइनस यू इंटू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर -6 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 14 मीटर्स। और ये है आपका आंसर। तो यही मेजर केसेस होते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप बस ये सारी फॉर्मूलाज हर जगह अप्लाई करते रहो और आपका कभी इस टॉपिक में क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।